तो गाइज मित्रों, आज हम लोग सबसे पहले तो आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में जोरवे संस्कृति की बात करेंगे। देखिए, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और आहार संस्कृति, इन तीनों की बात हम लोग कर चुके। तो अब आज जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, तो देखिए जोरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र में फैली हुई संस्कृति थी। ये महाराष्ट्र मतलब इसका क्षेत्र था। जोरवे संस्कृति का जो समय है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक जोरवे संस्कृति को माना गया। और देखिए ये जो है संस्कृति, जोरवे संस्कृति जो है फैली थी तो मुख्यतः जो है महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी भाग में ये फैली थी। हम लोग देखिए मुख्य संस्कृतियों की बात कर रहे हैं। वैसे महाराष्ट्र में जो है एक सवालदा संस्कृति भी है, तो वो जो है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक, और ये जो है जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी भाग में है, मतलब बीच में और पश्चिम की तरफ है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो एम.एन. देशपांडे जी हैं। भारत में लंबे समय तक विद्यमान रहने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जोरवे संस्कृति। देखिए ये भारत में जो है काफ़ी लंबे समय तक टिकी थी। जैसे देखिए जहाँ तक जो ज़्यादातर संस्कृतियाँ जो हैं वो विलुप्त हो गई, मतलब 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, मतलब लगभग मतलब कि 700 सालों तक यह संस्कृति थी। भारत में लंबे समय तक विद्यमान रहने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और ये जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है जोरवे नामक स्थान जो है। तो सबसे पहले जो जानकारी हमें है वो जोरवे नामक पुरा स्थल से ही यह संस्कृति प्रकाश में आई। जोरवे नामक पुरा स्थल से यह संस्कृति प्रकाश में आई, मतलब जो जोरवे नामक स्थल है वहीं से हमें इस संस्कृति के बारे में जानकारी हुआ। और ये जो जोरवे नामक स्थान है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ठीक, जोरवे का जो उत्खनन है एच.डी. सांकलिया महोदय ने किया है। विशिष्ट मृदभांड, अगर यहाँ के मृदभांडों की बात की जाए जो मिट्टी के बर्तन हैं तो ये चाक निर्मित, चाक से बने हुए लाल रंग के लेप वाले टोटीदार काले मृदभांड हैं। चाक निर्मित मतलब जो चाक जिस पर बनाया जाता है, तो लाल रंग के लेप वाले टोंटीदार मृदभांड है, काले रंग के हैं मृदभांड, और टोंटी जो है इसको हाथ से बनाया गया है। प्रमुख विशेषता और क्या है, तो जोरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता ये है कि दक्षिण की नवपाषाण संस्कृति तथा मालवा संस्कृति का मिश्रण है। ये जोरवे संस्कृति के जो पहले थी मालवा संस्कृति का विस्तार जो है जोरवे संस्कृति के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक हो चुका था। तो ये जो है मिश्रित संस्कृति है, दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति और मालवा संस्कृति का मिश्रण है। अगर इसके हम प्रमुख स्थल की बात करें तो जोरवे हैं और दैमाबाद है, इनाम गांव है, ये सभी इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं। मानव समाधान की अनोखी विशेषता, देखिए यहाँ जो जोरवे संस्कृति में मानव समाधान की अनोखी विशेषता था, वो अनोखी विशेषता क्या है कि जो शव होता था उसके पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। मतलब कि किसी भी व्यक्ति जो ख़त्म हुआ तो उसके शव का निचला हिस्सा पहले काटते थे, फिर उसको दफनाते थे। और ये भी प्रमाण मिलता है कि जो शव को दफनाते थे वो आंगन या घर में दफनाते थे। तो ये उनका जैसे कि एक अंधविश्वास कह सकते हैं रहा होगा कि मतलब माँ बाप या जो भी मतलब मरेंगे जो भी, तो उनको अपने घर में दफनाएंगे तो वो हमारे नज़दीक रहेंगे, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और कुछ ये मानते हैं कि जैसे भूत वगैरह की पैर इसलिए काट देते थे ताकि वो भूत ना बने, ऐसा कुछ, मतलब जो कि इनके धार्मिक अंधविश्वास को दर्शाता है। पूर्वी भारत में एकमात्र पुरा स्थल गोलाबाई शासन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा में जो कि है ये स्थल। तो भारतीय ताम्र पाषाणिक संस्कृति है तो उसमें जोरवे संस्कृति में जो अनोखी विशेषता ये थी कि शवों के पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। तो पूर्वी भारत जो है, पूरब के तरफ जो भारत है, उसमें एकमात्र पूरा स्थल एक है
गोलाबाई शासन ये उड़ीसा में पड़ता है, तो वहाँ पर भी ऐसा साक्ष्य मिलता है, यही वाला कि शवों के पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। घरों के फर्श के नीचे तथा आंगन में मानव दफनाए जाते थे जोरवे संस्कृति में। तो जोरवे संस्कृति में जो मानव हैं वो घरों के फर्श के नीचे अथवा आंगन में मानव दफनाए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया ये बात कि वो शायद इसीलिए दफनाते रहे हों कि जो व्यक्ति है वो हमारे पास रहेगा, ऐसा कुछ उनकी जो मान्यता है। गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। इनाम गांव जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जोरवे संस्कृति का, वहाँ से गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। गर्तावास का मतलब होता है कि गड्ढे में घर, तो गर्तावास मतलब गड्ढे के वही नीचे जो रहते थे मानव, जैसा कि हमें बुर्जहोम से मिला है नवपाषाण काल में। और नगरीकरण के साक्ष्य वाले ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल, तो देखिए जो नगरीकरण से का जहाँ से हमें साक्ष्य मिला है जोरवे संस्कृति के दो स्थल हैं, दाइमाबाद और इनाम गांव, जहाँ से हमें नगरीकरण का साक्ष्य मिला है, नगर बनने का। और किलेबंदी का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है, दाइमाबाद और इनाम गांव से ही। मकान जो है, मकान के जो साक्ष्य हैं ये आयताकार और चौकोर मकान यहाँ पे मिलते हैं। और वृत्ताकार मकान जो है एक जगह से मिलता है, वाल्की नामक स्थान है, पूरा स्थल है, वहाँ से मिलता है वृत्ताकार मकान के साक्ष्य। वाल्की स्थल जो है पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, जो कि भीमा नदी के तट पर स्थित है। तो भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में जो है जोरवे संस्कृति की बात कर रहे थे हम लोग। तो जोरवे संस्कृति के जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है उसमें दो हैं, इनाम गांव और दाइमाबाद जिसको बोलते हैं। तो जो इनाम गांव है वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, और दाइमाबाद भी महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों पुरा स्थलों में जो हमें सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है, जैसे नगरीकरण की और सोने के साक्ष्य वगैरह, वो यहीं से मिलता है। और दाइमाबाद व इनाम गांव, तो दाइमाबाद जो है वह इनाम गांव, ये जोरवे संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल में आते हैं, पुरा स्थलों में। तो ये दाइमाबाद जो स्थित है ये अहमदनगर ज़िले, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा नदी के किनारे है, तो प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इनाम गांव जो है ये पुणे ज़िले में पड़ता है, तो पुणे में भीमा की सहायक घोड़ नदी के किनारे है। भीमा नदी जो है उसकी सहायक घोड़ नदी, तो उसी के किनारे ये है। और इनाम गांव जो है, तो सबसे पहले अब हम लोग इनाम गांव की बात करेंगे। तो इनाम गांव जो है भारत में ताम्रपाषाण कालीन मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक जानकारी जो है हमें इनाम गांव से ही मिलती है। भारत में ताम्रपाषाण कालीन मानव जीवन से संबंधित सर्वाधिक जानकारी, जैसा कि इनाम गांव और दाइमाबाद में नगरीकरण शुरू हो गया था, तो उनके जो है हमें यहाँ पे साक्ष्यों के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि कैसे देखिए वहाँ शुरुआत हुआ था। 5 कमरों वाले एक मकान का साक्ष्य मिला है, 5 कमरे वाले एक मकान का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि सरदार या मुखिया का मकान रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो एक ही घर मिलते हैं, तो 4-5 कमरे वहाँ मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सरदार या मुखिया का वो घर रहा होगा। ताम्रकारों तथा सुनारों के घरों बर्तन पकाने की भट्ठी का साक्ष्य भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि जो बर्तन मृदभांड जो बनाए जाते थे वो उस यहीं पे मतलब इनाम गांव में ही ज़्यादातर बनते रहे होंगे। घरों के फर्श के नीचे तथा आंगन में मानव समाधियाँ मिलती हैं। तो अभी जैसा बताए थे कि घरों के फर्श के नीचे और आंगन में जो है वो लोग शव को दफना देते थे, तो मानव की जो समाधियाँ हैं वो घरों के फर्श के नीचे तथा आंगन में वहाँ पे मिलती हैं। और सोने के आभूषण, सोने के साक्ष्य जो हैं ये दाइमाबाद और इनाम गांव दोनों जगह से मिले हैं। तो इनाम गांव की बात कर रहे हैं, तो इनाम गांव में जो है सोने के आभूषण मिले हैं, और कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण भी मिलते हैं। तो वो जो कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था जो है, वहाँ जो सिंचाई करने का तरीका था वो नहरों के द्वारा करते थे, उस समय नहर प्रणाली यहाँ पे विकसित थी। और प्रस्तर निर्मित बांध के साक्ष्य भी मिले हैं, पत्थरों से निर्मित बांध का भी साक्ष्य मिला है। और एक ही पंक्ति में झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, कि एक ही लाइन से झोपड़ियाँ बनी हुई, मतलब मकान जो है एक ही लाइन में थे। घोड़े की अस्थियाँ भी मिली हैं, हड्डियाँ प्राप्त हैं। हालांकि घोड़ों की जो हड्डियाँ जो मिली हैं वो सबसे लास्ट में मिली है, उत्तर जोरवे में कह सकते हैं, मतलब जब जोरवे संस्कृति जो है इसका जब समापन होने लगा तो तब मिली थी, लेकिन मिला था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि घोड़े की अस्थियों के
घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, घोड़े की हड्डियां मिली। और सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति भी यहीं से हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मानव का कंकाल है वो इनाम गांव से मिला है। और अगर इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव जो है इसका उत्खनन जो है, उत्खनन के माध्यम से ही हमें ये सब पता चला था। तो उत्खनन जो है M.K. धावलीकर, H.D. संकालिया महोदय तथा Z.D. अंसारी ने इसका उत्खनन किया था। और इनाम गांव के जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो वाल्की नामक स्थान बनाए जाते थे। वाल्की नामक स्थान जो है ये पुणे, मध्य महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा नदी के तट पे ये वाल्की नामक स्थान है। तो वहीं पे ये इनाम गांव के मृदभांड मिलते हैं। और विनिमय के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के मार्गों का साक्ष्य भी इनाम गांव से मिला है। तो यातायात के मार्गों का साक्ष्य मिल रहा है, ठीक। और झोपड़ियाँ जो है एक ही पंक्ति में मिल रही हैं, और प्रस्तर निर्मित बांध के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जो कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था भी मिल रही नहरों के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है नगरीकरण की प्रक्रिया जो है आरंभ हो चुकी थी। देखिए जोरवे संस्कृति जो हम पढ़ रहे हैं, तो जोरवे संस्कृति में महाराष्ट्र का ये मैप है, मानचित्र है। तो महाराष्ट्र में जो है 2 संस्कृतियाँ उस समय थी ताम्रपाषाण काल में। तो जिसमें एक जोरवे संस्कृति है, एक सावलदा संस्कृति है। तो हम लोग महत्वपूर्ण संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, तो जोरवे संस्कृति काफ़ी महत्वपूर्ण थी। हालांकि सावलदा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हमने जोरवे संस्कृति का जो है विस्तार पूर्वक जाना है। तो ये जो महाराष्ट्र है इसमें जोरवे संस्कृति जो है देखिए मध्य में है, ठीक। मतलब महाराष्ट्र के पश्चिमी और मध्य भाग में स्थित थी, मध्य पश्चिमी भाग में स्थित थी। और जो सावलदा संस्कृति है ये उत्तर में पड़ेगा, तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित थी। जैसा कि सावलदा संस्कृति का जो समय है ये 2400 मतलब 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक है। और जोरवे जो है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। जोरवे संस्कृति जैसा कि हम जानते हैं कि जो है ये जो है सबसे ज़्यादा समय तक रही है, क्योंकि ये हड़प्पा काल के बाद की संस्कृति, हड़प्पा काल के बाद भी रही, कई वर्षों बाद रही। तो जोरवे संस्कृति में 2 स्थल थे मुख्यतः, एक तो इनाम गांव, एक दाइमाबाद। तो इनाम गांव की हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, अब दाइमाबाद की बात करेंगे। तो दाइमाबाद देखिए कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र है। तो यहीं पे अहमदनगर है। तो इसी अहमदनगर में स्थल, ये जगह है, अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी जो है उसी के किनारे दाइमाबाद नामक स्थल जो है स्थित है। भारत में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। जो दाइमाबाद है ये भारतीय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। इसका उत्खनन जो है S.S. साली महोदय ने किया था। उत्खनन से प्रकाश में आई संस्कृतियां हैं। तो जब कहीं पे भी उत्खनन होगा तो वहाँ पे कुछ न कुछ जो संस्कृतियाँ प्राप्त जो हमें हुई उसके बारे में, तो यहाँ से जो प्रकाश में आई संस्कृतियाँ उसमें सावलदा संस्कृति, फिर उसके बाद उत्तर हड़प्पा संस्कृति, फिर दाइमाबाद की संस्कृति, फिर मालवा संस्कृति, फिर जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति सबसे लास्ट में। तो जोरवे संस्कृति के पहले जो है जो मालवा संस्कृति है उसका विस्तार, मालवा संस्कृति हालांकि मध्य प्रदेश की है लेकिन उसका विस्तार जो है महाराष्ट्र तक हो गया था उस समय भी। तो मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति आई है, ठीक। और कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति वाला एकमात्र ताम्रपाषाण कालीन पूरा स्थल है जहाँ से कांसे की वस्तु मिली है। कांसे की, कांसा जो है देखिए तांबा होता है, ताम्र मतलब तांबा। तो तांबा जो है इसमें जब टिन मिला देते हैं, तांबा में प्लस कर दिए टिन, तब बनता है कांसा। तो अब यहाँ से देखिए कांस्य की वस्तुएं का प्रमाण मिल रहा है, ठीक। तो कांस्य की वस्तुएं मिल रही, मतलब कि ये लोग मिश्रित धातु बनाने लगे थे। तांबा में जब टिन मिलाएंगे तभी हमें कांसा मिलेगा। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाता है। तो कांस्य युगीन मतलब कांसे का जो है देखिए कांसा जो है यहाँ से भी मिलने लगा, कहने का अर्थ ये है कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति वाला एकमात्र ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है। इसके अतिरिक्त और कोई पूरा स्थल नहीं है ताम्रपाषाण काल का जहाँ से हमें
कांसे की वस्तुएं मिले। कांस्य मूर्तियां प्राप्त, देखिए कांस्य मूर्तियां क्या मिली हैं, सांड मिला है, हाथी मिला है, गैंडा मिला है तथा नग्न सारथी युक्त रथ एक मिला है, जिसमें जो सारथी है वो नग्न है और उस पर मतलब बैठा हुआ है। और भैंसा का भी साक्ष्य मिल, भैंसा का एक मूर्ति मिली है कांसे की। कांस्य युगीन मूर्तियों में सांड, हाथी, गैंडा और नग्न सारथी युक्त रथ और भैंसा मिला है। बूचड़ खाना, जिसको जहाँ कहते हैं मतलब पशु जहाँ काटे जाते हैं तो बूचड़ खाने का भी प्रमाण मिला है। स्कर्वी रोग से ग्रसित शिशु का समाधान मिला है, जब उसको मतलब कि वैज्ञानिकों ने चेक किया तो उसमें स्कर्वी रोग से ग्रसित था, वो शिशु का समाधान मिला है। बूचड़ खाने का प्रमाण मिला है। अब देखते हैं अन्य पुरा स्थल। तो जोरवे संस्कृति जो है उसके अन्य पुरा स्थलों की बात करें तो उसमें नेवासा, नासिक, चंदौली, सोनेगांव, बहाल, प्रकाश, ये सब जो हैं अन्य पुरा स्थलों में आते हैं। ताप्ती नदी की घाटी में सबसे बड़ा पुरा स्थल अगर पूछे कि ताप्ती नदी घाटी में सबसे बड़ा पुरा स्थल तो प्रकाश है, और अगर गोदावरी नदी घाटी में पूछ ले तो दायमाबाद है। और पटसन या रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य, जो सबसे पुराना साक्ष्य पटसन या रेशम का जो साक्ष्य मिला है वो नेवासा से मिला है। नेवासा जो पुरा स्थल है। एक बालक कंकाल के गले में ताम्र मनके, एक बालक कंकाल था उसमें जो है उसके गले में तांबे के मनके मिले हैं, ताम्र मनके से निर्मित माला, तो वो नेवासा नामक स्थान से ही मिला है। जो नेवासा स्थान है तो ये नेवासा पुरा स्थल का जो उत्खनन कार्य जो है HD सांकलिया महोदय ने ही किया था।